हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन ने नारी शक्ति वंदन बिल को लेकर केंद्र सरकार और पीएम मोदी का धन्यवाद जताया है और क्या कुछ उन्होंने कहा है, एक बार सुन लेते हैं। हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन रेनू भाटिया इस वक्त मेरे साथ है। जो नारी शक्ति वंदन बिल आ रहा है उसको लेकर उन्होंने अपनी बात रखी। मैम, जो एक महत्वपूर्ण बिल है वो जल्द आ रहा है, उसको लेकर आज आप मीडिया के बीच पहुंचे, किस तरीके से देखते हैं इस केंद्र सरकार के फैसले को? देखिए, ये केवल एक बिल नहीं है, ये बेटियों के आगे बढ़ने का, बेटियों के भविष्य के उदय का एक बहुत बड़ा रास्ता है, जो माननीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बेटियों को एक सौगात के रूप में, एक गिफ्ट के रूप में, एक आशीर्वाद के रूप में दिया है। मैं माननीय मोदी जी को शत शत वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ कि उन्होंने बेटियों की आवाज़ को, बेटियों की क्वालिटी को, बेटियों की ताकत को, बेटियों के कैलिबर को समझा है। तो इसके लिए तो बहुत बहुत वंदन है, और उन सब देश की बेटियों को बधाई जिनको इस बिल से फ्यूचर में फ़ायदा होगा, जो इसकी भागीदार होंगी, जो इसमें साझेदार होंगी। मैम, आप जो वो केंद्र सरकार को, मोदी जी को बधाई दे रही है, लेकिन विपक्ष जो है वो इस मुद्दे पर जगह जगह जाकर जो ये प्रचार कर वो यही है कि जो टाइमिंग है वो गलत है, चुनावी फ़ायदा लेने के लिए इस मौके को चुना गया है। आप विपक्ष के इस तरीके के जो आरोप हैं उनको लेकर क्या कहेंगे? पहले तो मैं ये जानना चाहती हूँ विपक्ष के अपने साथियों से, लीग्स, आपकी को पार्टनर्स बेटियां नहीं हैं? ये सभी बेटियों के लिए है। मोदी जी ने सिलेक्ट नहीं किया कि इस पार्टी की बेटी को देना है, इस पार्टी की बेटी को नहीं देना है। ये सबके लिए है, बराबर है जी। और अब विपक्ष इस तरह की भाषा क्यों बोल रहा है? कई सालों तक वो सत्ता में रहे, तब उन्होंने क्यों सोचा नहीं? तब भी चुनाव थे, तब भी साल में कई कई राज्यों के चुनाव आते थे, और ये चुनाव तो चलते ही रहेंगे। हर 5 वर्ष बाद हर राज्य में चुनाव होता है, तो कभी इस राज्य का इस महीने, कभी दूसरे राज्य का 4 महीने बाद। तो ये तो एक जो है ना, अब वो मुझे कभी कभी लगता है कई बार हम फ्रस्ट्रेशन में मीनिंगलेस बात बोल जाते हैं, तो शायद इस समय उनको ऐसा महसूस हो रहा होगा। जी मैम, इसके अलावा सवाल है आपका, जो हरियाणा महिला आयोग है वो भी महिलाओं के अधिकारों के लिए लगातार काम कर रहा है। आपने कॉलेज स्कूलों तक जाकर जो है वो बेटियों की समस्याओं को जाना है, लेकिन इस बीच हरियाणा के जो सिंगर हैं वो लगातार तमाम वजहों से विवाद में सामने आए हैं। अभी आपने मासूम शर्मा को नोटिस देना पड़ा, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी? हालांकि जो मामला है उसमें उन पर मुकदमा भी दर्ज हुआ है। क्योंकि मासूम शर्मा ने देहरादून के डीएवी कॉलेज में ऐसे अपशब्द कहे, अपनी ही फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए लोगों के सामने, बच्चों के सामने, बेटियों के सामने उन शब्दों का इस्तेमाल किया जो वो अपने परिवार की बहू और बेटी और माँ के लिए नहीं कह सकते। यदि वो कह सकते हैं तब उनको अधिकार था वहाँ पर भी बोलना, और सार्वजनिक मंच पर इस तरह से घटिया शब्दों का इस्तेमाल करना, मैं समझती हूँ कोई उसमें आइकॉनगिरी नहीं है, कोई उसमें मासूमियत नहीं है, कोई उसमें समझदारी नहीं है। तो आपने उनको 18 तारीख के लिए नोटिस किया है, लेकिन वो तो मीडिया के सामने किसी दूसरे जगह कार्यक्रम में गए तो उन्होंने कहा कि मुझे खेद है, शराब के नशे में थे, या जो भी बातें हैं वो अब खेद जताना, माना ना शराब के नशे में थे, माफी मांगना ठीक है, माना ना शराब के नशे में थे, माफी मांगना क्या ठीक है? वो आइकॉन है, शराब के नशे वाले आइकॉन है हमारे बच्चों के। वो कॉलेज में गए हैं, बेटियों के सामने, बेटों के सामने, ऐसे आइकॉन हमें चाहिए जो नशे में हो, जरा सा नशा करते हैं और फिर फूट पड़ता है उनके मुंह से कुछ भी गंद। हम गंद बोलने नहीं देंगे। ये गन कल्चर और गंद कल्चर को हम रोकना चाहते हैं और रोकेंगे हम रोकेंगे। ये जो बादशाह का जो गाना था वो एक बार दोबारा से फिर उससे अपलोड जो उन्होंने किए जाने की बात की है, जानकारी दी है, तो इसको लेकर जानकारी है मैम? क्योंकि इस पे काफी विवाद हुआ। मैंने अभी वो गाना देखा नहीं है, जब मुझ तक आएगा मैं देखूंगी और तब तय करेंगे कि क्या है। अंतिम सवाल है मैम, अंजलि राघव के मामले में भी आपने सुनवाई की थी, दोनों पक्षों को बुलाया था, लेकिन अभी भी उस मामले में अंजलि राघव का ये आरोप है कि कुछ जो सोशल मीडिया पे उनके खिलाफ कैंपेन गलत तरीके से किया जा रहा है। अंजलि राघव हमारे समक्ष फरीदाबाद की हियरिंग में 2 अप्रैल को पेश हुई थी जी। उन्होंने पवन सिंह को माफ किया जी। उन्होंने हमें लिखित में भी दिया है, वर्जन भी है उनका, मीडिया के सामने भी बोला। परंतु जो 3 लोग पवन सिंह का सोशल मीडिया देखते हैं, उनके खिलाफ उन्होंने कार्रवाई के लिए हमें पत्र फिर से किया है, उसके ऊपर हम वर्किंग करेंगे और हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। हमारे साथ हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन रेनू भाटिया थी, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर बातचीत की। खासतौर पर उनका यही कहना है कि जो नारी शक्ति जो बिल आ रहा है उसके जरिए महिलाओं को एक बड़ा अधिकार मिलेगा, और देश के प्रधानमंत्री का उन्होंने इसके लिए आभार जताया है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़।